ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मज्म उल बहरैन किसकी पुस्तक है जिसका अरबी संस्करण हाल ही में जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए अबुल फजल, बी टोडरमल, सी जियाउद्दीन बर्नी या फिर डी दारा शिकोह। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने मुगल राजकुमार दारा शिकोह की मज्म उल बहरैन के अरबी संस्करण का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने दारा शिकोह को सामाजिक सौहार्दता यानी सोशल हार्मनी का प्रतिनिधि बताया है। मज्म अल बहरैन का मतलब होता है दो सागरों का मिलन। दारा शिकोह की यह कृति धर्मों के बीच की समानताओं पर मूल्यवान प्रकाश डालती है। दारा शिकोह को एक विलक्षण बुद्धि का व्यक्ति, एक कुशल कवि और संस्कृति अध्येता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वे सामाजिक सौहार्दता और धार्मिक एकता के पथ प्रदर्शक थे। इस किताब में दारा शिकोह ने हिंदू धर्म यानी वेदांत और इस्लाम यानी सूफीवाद में समानताओं को रेखांकित किया है और आखिर में नतीजा निकाला है कि इस्लाम और हिंदू धर्म में केवल शाब्दिक अंतर ही है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। रोश हशनाह किस देश का नव वर्ष समारोह है जो अभी चर्चा में रहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए टर्की, बी जॉर्डन, सी इजराइल या फिर डी लेबनान। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोश हशनाह के अवसर पर इजराइल के प्रधानमंत्री यायर लैपिड, इजराइल के मैत्रीपूर्ण लोगों और दुनिया भर के यहूदी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इजराइल के यहूदी समुदाय के लोगों द्वारा रोश हशनाह नए साल के रूप में मनाया जाता है और इसके जरिए सबके अच्छे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सन 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे उसके मंत्री बनाए गए। दूसरा, 2 वर्ष बाद सन 1953 में भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए। तीसरा, कालीकट अधिवेशन दिसंबर 1967 में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में जन्मे पंडित दीनदयाल एक प्रखर राष्ट्रवादी, चिंतक और विचारक और लेखक थे। उनका मानना था कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास और उन्नयन करने से ही समाज का उत्थान होगा। यही भाव उनके द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के सिद्धांत में निरूपित है। उन्होंने पिलानी, आगरा, प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की थी। बीएससी, बीटी करने के बाद भी उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हो गए थे और अंततः कॉलेज छोड़ने के तुरंत बाद वे संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बनकर राष्ट्र कार्य में प्रवृत्त हो गए थे। सन 1951 में भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे उसके मंत्री बनाए गए। 2 वर्ष बाद सन 1953 में भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए और लगभग 15 वर्ष तक इस पद पर रहकर उन्होंने अपनी दल की अमूल्य सेवा की। कालीकट अधिवेशन दिसंबर 1967 में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। 11 फरवरी 1968 की रात में रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय स्टेशन के आसपास उनकी हत्या कर दी गई थी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में भारत के किस वन्य अभयारण्य में कलचुरी साम्राज्य से जुड़े पुरातात्विक अवशेषों की खोज हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए बांदीपुर वन्य अभयारण्य, बी सरिस्का वन्य अभयारण्य, सी नागरहोल वन्य अभयारण्य या फिर डी बांधवगढ़ वन्य अभयारण्य। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश स्थित बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में कला संस्कृति के महत्व से संबंधित एक बड़ी खोज को सामने लाने में उपलब्धि हासिल की है। एक प्रमुख खोज के तहत एएसआई ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन अभयारण्य में अद्भुत पुरातात्विक अवशेषों का यानी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का पता लगाया है। जो अवशेष या चीज़ें पता चली हैं वे राजा श्री भीमसेन, महाराजा पोथासिरी और भट्टदेव के शासनकाल से जुड़ी हैं। शिलालेखों में कौशाम्बी, मथुरा, पावता यानी पर्वत और सप्तनैरिका जैसी जगहों का जिक्र है। एएसआई द्वारा यहाँ जो खोज की गई है वह सब कलचुरी काल से संबंधित है। कलचुरी डायनेस्टी के 26 प्राचीन मंदिर अवशेष जो 9वीं शताब्दी ईस्वी से 11वीं शताब्दी ईस्वी की हैं उन्हें खोजा गया है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की।
नवगठित एशियाई पाम ऑयल अलायंस में कौन सा दक्षिण एशियाई देश शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी पाकिस्तान, सी भूटान या फिर डी श्रीलंका। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ने मिलकर एशियन पाम ऑयल अलायंस के गठन पर सहमति दी है। एशिया के 5 प्रमुख पाम ऑयल आयातक देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघों ने एशियाई पाम ऑयल गठबंधन के निर्माण के लिए सहमति व्यक्त की है। इस नवगठित अलायंस के सचिवालय का प्रबंधन दी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी को ही इस नए पाम अलायंस का चेयरमैन चुना गया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।